कल्पना करो भाई, रात का सन्नाटा है। खिड़की से आती हल्की हवा पर्दे को हिलाती है। तुम अकेले बैठे हो, हाथ में मोबाइल है, लेकिन दिल खाली महसूस कर रहा है। अंदर एक सवाल गूंज रहा है, क्या कोई मुझे सच में समझ सकता है? क्या मैं किसी के साथ इतना नजदीक हो सकता हूं कि बिना डर, बिना नकाब, मैं बस मैं रह पाऊं? यही सवाल हर इंसान की गहराई में छुपा होता है। हम सब रिश्तों में प्यार चाहते हैं, पर सच ये है कि हमें सबसे ज्यादा डर भी उन्हीं रिश्तों से लगता है। डर कि कहीं मेरी बात गलत न समझ ली जाए। डर कि अगर मैंने अपना असली चेहरा दिखाया तो सामने वाला दूर न चला जाए। यही डर हमें इंटीमेसी से रोकता है। इस किताब का मकसद है उस डर के पार जाना। यहां हम सीखेंगे खुद पर भरोसा कैसे किया जाए, दूसरों पर भरोसा करने की हिम्मत कैसे जुटाई जाए, रिश्तों में खुलापन, ओपननेस और ईमानदारी, ऑनेस्टी का असली मतलब क्या है। भाई सोच जरा, इंटीमेसी का असली मतलब है इंटूमीसी, यानी मेरे अंदर झांक पाना। जब कोई इंसान तुम्हें बिना जजमेंट, बिना मास्क, वैसे ही स्वीकार करे जैसे तुम हो, यही इंटीमेसी है। लेकिन शुरुआत खुद से करनी होगी। अगर तुम खुद से नहीं जुड़े तो किसी और से जुड़ना असंभव है। यह किताब तुम्हें स्टेप बाय स्टेप उसी सफर पर ले जाएगी। यह कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं, बल्कि रिलेटेबल कहानियां और सिंपल एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे दो दोस्तों के बीच का भरोसा, एक छोटे झगड़े के बाद बना प्यार, या किसी बच्चे का अपने मां बाप पर अनकंडीशनल ट्रस्ट। और याद रखना, इंटीमेसी कोई लग्जरी नहीं है, यह हमारी जिंदगी की जरूरत है। अगर तुम सच में जीना चाहते हो, नॉट जस्ट सर्वाइव, तो इंटीमेसी ही तुम्हारा रास्ता है। अध्याय 1, खुद पर भरोसा। इंटीमेसी की पहली सीढ़ी भाई, इंटीमेसी की सबसे पहली सीढ़ी है खुद पर भरोसा करना। सोच जरा, अगर तू खुद को ही पूरी तरह नहीं जानता तो सामने वाले को कैसे जानने देगा? अगर तू अपने ही डर और कमजोरी से भागता रहेगा तो किसी और के सामने कैसे खुलेगा? हर सुबह हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन सच कहूं तो हम अपने अंदर का चेहरा देखना ही भूल जाते हैं। अंदर की आवाज को दबा देते हैं, कभी सोसाइटी के डर से, कभी रिजेक्शन के डर से। यही वजह है कि बहुत लोग रिश्तों में भी रोल प्ले करते हैं। बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। एक कहानी याद कर, अमित नाम का लड़का कॉलेज में हर किसी को हंसाता था। सबको लगता था वाह कितना पॉजिटिव बंदा है। लेकिन रात को जब अकेला होता तो उसका दिल रोता था, क्योंकि उसने कभी खुद से पूछा ही नहीं, अमित तुझे क्या चाहिए? और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। जब हम दूसरों की नजर में अच्छा बनने की दौड़ में खुद से कनेक्शन खो देते हैं। भाई, इंटीमेसी का असली मतलब है मास्क उतारना। जब तू खुद से कह सके, परफेक्ट नहीं हूं, हां मुझसे गलतियां होती हैं, लेकिन फिर भी मैं लवेबल हूं। यही पहला कदम है खुद पर भरोसा करना। याद रख, खुद से भागेगा तो हर रिश्ता अधूरा रहेगा। खुद को एक्सेप्ट करेगा तभी दूसरों का प्यार असली लगेगा। मास्क हटेगा तभी कनेक्शन सच्चा बनेगा। आज ही एक छोटा काम कर, रात को सोने से पहले आईने में देख और खुद से कहे, मैं जैसा हूं वैसा ही काफी हूं। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तेरे अंदर से एक नई ताकत निकलेगी। यही सेल्फ इंटीमेसी की प्रैक्टिस है। भाई मान ले, अगर तू खुद से ईमानदार हो गया तो पूरी दुनिया से ईमानदारी आसान हो जाएगी। यही इंटीमेसी की असली शुरुआत है। अध्याय 2, दूसरों पर भरोसा, डर से एक्सेप्टेंस तक का सफर। भाई,
मानना पड़ेगा, दूसरों पर भरोसा करना आसान काम नहीं है। दिल खोलकर किसी के सामने अपनी असली कहानी रखना ऐसा है जैसे अपनी सबसे नाजुक नस किसी और के हाथ में दे देना। डर हमेशा साथ चलता है। अगर उसने मेरा मजाक बना दिया, अगर उसने धोखा दे दिया, अगर उसने मेरी कमजोरी सबको बता दी, यही डर हमें रोकता है और इंटीमेसी वहीं अटक जाती है। असलियत यह है कि भरोसा करना अपने आप में एक रिस्क है। लेकिन सोच, बिना रिस्क लिए जिंदगी का कौन सा बड़ा रिवॉर्ड मिला है? क्रिकेट का ही एग्जाम्पल ले ले। कभी कभी रन लेने के लिए क्रीज छोड़नी ही पड़ती है। अगर तू हमेशा सेफ जोन में ही खड़ा रहेगा तो मैच जीतने का मजा कहां मिलेगा? रिश्ते भी कुछ ऐसे ही हैं। जो लोग भरोसे की छलांग नहीं लगाते वो इंटीमेसी की गहराई तक कभी नहीं पहुंच पाते। एक छोटी सी कहानी से समझ। आदित्य और नेहा कॉलेज के दोस्त थे। आदित्य बहुत रिजर्व्ड था, अपनी फीलिंग्स छुपाकर रखता। उसे लगता था कि अगर उसने अपना असली चेहरा दिखाया तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन एक दिन उसने हिम्मत करके अपने बचपन के डर और स्ट्रगल नेहा के सामने खोल दिए। उसे डर था कि नेहा जज करेगी, लेकिन हुआ उल्टा। नेहा और करीब आ गई, क्योंकि सच्चाई ये है भाई, वल्नरेबिलिटी से ही असली कनेक्शन पैदा होता है। तो लेसन ये है, भरोसा करना एक कॉन्शियस चॉइस है। हां, धोखा लग सकता है, लेकिन धोखे से बचने के डर में इंटीमेसी खो देना उससे कहीं बड़ा नुकसान है। भरोसा करना है तो छोटी छोटी बातें शेयर करने से शुरुआत कर। जब सामने वाला उन बातों को संभाल लेगा तो धीरे धीरे गहरी बातें भी शेयर करना आसान हो जाएगा। याद रख, बिना भरोसे इंटीमेसी बस एक इल्यूजन है। रिस्क के बिना कनेक्शन कभी स्ट्रांग नहीं होगा। दूसरों को चांस देना जरूरी है ताकि वो तुझे सरप्राइज कर सकें। आज ही एक एक्शन स्टेप ले। किसी ऐसे इंसान को चुन जिस पर तुझे थोड़ा भी भरोसा है। उससे कोई छोटी पर्सनल बात शेयर कर, कोई बचपन की मेमोरी या कोई छोटा डर। देखना, उसी पल तेरे और उसके बीच एक नया पुल बनेगा। भाई याद रख, भरोसा करने का साहस ही इंटीमेसी की असली जान है। अगर तू ये सीख गया तो तेरे रिश्ते न सिर्फ गहरे होंगे बल्कि हल्के भी लगेंगे। अध्याय 3, सुनने की ताकत। इंटीमेसी का सबसे साइलेंट लेकिन स्ट्रॉन्ग हथियार भाई, ये बात पक्की है। ज्यादातर लोग बोलना जानते हैं पर सुनना नहीं। इंटीमेसी यहीं आकर अटक जाती है। सोच जरा, कितनी बार ऐसा हुआ कि तू दिल खोलकर किसी से कुछ कहना चाहता था पर सामने वाला बीच में ही बोल पड़ा, अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ था। या फिर तेरे बोलते वक्त मोबाइल स्क्रॉल करता रहा। उस पल कैसा लगता है? यही लगता है ना, मेरा सच किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यही एहसास रिश्तों में दूरी पैदा करता है। असल में इंटीमेसी का सबसे बड़ा आधार है सुनने की ताकत। जब तू सामने वाले को पूरा अटेंशन देता है तो उसे महसूस होता है कि उसका दर्द, उसकी खुशी, उसका सच सबकी कीमत है। और यही छोटी सी बात उसे तेरे करीब खींच लाती है। याद कर, सीमा और रोहन की शादी को 5 साल हो चुके थे। सीमा अक्सर शिकायत करती थी, तू मेरी बात सुनता ही नहीं। रोहन सोचता था कि वो सुन तो लेता है, लेकिन असलियत ये थी कि वो सिर्फ वर्ड्स सुनता था, फीलिंग्स नहीं। एक दिन सीमा ने गुस्से में कहा, मुझे तुझसे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि तू मेरी बात बिना टोके सुन ले। उस दिन से रोहन ने एक छोटा बदलाव किया। जब भी सीमा बोलती, वो बीच में नहीं बोलता, बस ध्यान से देखता और सुनता। कुछ ही हफ्तों में उनके रिश्ते का रंग बदल गया। क्योंकि भाई, जब तू किसी को दिल से सुनता है तो उसका बोझ आधा हो जाता है। याद रख, सुनना सिर्फ कान का काम नहीं है, ये दिल का काम है। जो इंसान सच में सुनता है वही सबसे भरोसेमंद लगता है। और साइलेंस, हां, वही चुप्पी, कई बार इंटीमेसी का सबसे स्ट्रॉन्ग पल बन जाती है। सोच,
कभी किसी दोस्त ने तुझे चुपचाप सुना है, बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए? उस वक्त तूने महसूस किया होगा कि तेरे कंधों से बोझ उतर गया। यही है सुनने की असली ताकत। आज एक छोटा एक्शन ले। किसी अपने से बात करते समय कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर। बीच में मत बोल, बस ध्यान से सुन। सिर्फ सिर हिलाकर या आंखों से हां मैं यहां हूं जताना। देखना, सामने वाले की आंखों में भरोसे की एक नई चमक आ जाएगी। यही है ट्रस्ट की असली नींव। भाई मान ले, बोलने से तू अपना सच बताता है, लेकिन सुनने से तू इंटीमेसी पैदा करता है। यही फर्क है शैलो कनेक्शन और गहरे रिश्ते में। अध्याय 4, गलतफहमी और डर। इंटीमेसी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटें। भाई, रिश्तों में सबसे ज्यादा जहर अगर किसी चीज से फैलता है तो वो है गलतफहमी और डर। ये दोनों मिलकर इंटीमेसी को धीरे धीरे खा जाते हैं। सोच जरा, कितनी बार ऐसा हुआ कि सामने वाले ने कुछ कहा और तूने कुछ और ही मीनिंग निकाल लिया। उसने बस थोड़ा देर से रिप्लाई किया और तेरे दिमाग में तूफान उठ गया। शायद अब उसे मेरी परवाह नहीं। सच बोलूं तो ज्यादातर रिश्ते गलतफहमी से टूटते हैं, न कि किसी बड़े धोखे से। डर भी वही काम करता है। कई लोग अपने असली फीलिंग्स छुपाते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। कोई सोचता है अगर मैंने ये कह दिया तो शायद वो मुझे छोड़ दे, तो वो चुप हो जाता है इससे। लेकिन भाई, साइलेंस अक्सर डिस्टेंस पैदा करता है। डर इंटीमेसी का नेचुरल एनिमी है। एक कहानी से समझ। आरव और प्रिया 1 साल से रिलेशनशिप में थे। प्रिया ने आरव से कहा कि उसे थोड़ी स्पेस चाहिए। आरव ने तुरंत सोचा कि शायद वो उसे छोड़ना चाहती है। उसने प्रिया से बात करना कम कर दिया, उसे इग्नोर करने लगा, जबकि प्रिया का मतलब सिर्फ इतना था कि वो अपनी एग्जाम की तैयारी पर ध्यान देना चाहती थी। ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच दीवार बन गई। जो बात खुलकर 5 मिनट में क्लियर हो सकती थी, वही डर और शक की वजह से हफ्तों तक खिंचती रही। भाई, इंटीमेसी वहीं पॉसिबल जहां कम्युनिकेशन साफ हो और डर कम हो। गलतफहमी तभी जन्म लेती है जब हम पूछने की बजाय अस्यूम करने लगते हैं, और डर तब तक बना रहता है जब तक हम वल्नरेबिलिटी को वीकनेस समझते हैं। गलतफहमी सच से कहीं ज्यादा दर्द देती है। डर इंटीमेसी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। खुलकर पूछना हमेशा बेटर है चुप रहकर सोचने से। आज से एक हैबिट बना, अगर किसी की बात तुझे अनक्लियर लगे तो तुरंत पूछ ले, तू कहना क्या चाह रहा है, बजाय इसके कि तू मन ही मन असम्पशन बनाता रहे। और अगर किसी बात से डर लगता है तो उसे शेयर कर। डर बांटने से हल्का होता है। भाई, मान ले, गलतफहमी रिश्तों को मारती है, क्लैरिटी उन्हें हील करती है। और क्लैरिटी तभी पॉसिबल है जब तू डर के पार जाकर खुलकर बात करे। अध्याय 5, खुद को खोलना। वल्नरेबिलिटी ही असली ताकत है भाई। अक्सर लोग समझते हैं कि स्ट्रांग बनने का मतलब है अपनी कमजोरियां छुपाना, लेकिन सच ये है कि इंटीमेसी वहीं जन्म लेती है जहां तू अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाने की हिम्मत करता है। वल्नरेबिलिटी सुनते ही डर लगता है। अगर मैंने अपना दर्द बता दिया तो लोग हंसेंगे, अगर मैंने अपनी वीकनेस खोल दी तो लोग मुझे छोटा समझेंगे। पर असलियत यह है कि कमजोरियां छुपाना ही इंसान को अकेला बना देता है। सोच जरा, जब तू मास्क पहनकर जीता है तो सामने वाला तुझे कभी असली रूप में जान ही नहीं पाता, और जब सामने वाला तुझे असली रूप में नहीं जानता तो जो कनेक्शन बनता है वो शैलो रहता है। वल्नरेबिलिटी मतलब है ये हूं मैं, अपनी गलतियों, अपने डर और अपने सपनों के साथ। और यही ओपननेस इंटीमेसी को गहराई देता है। एक छोटी कहानी से समझ। मीना हमेशा अपने ऑफिस में टफ दिखती थी। वो कभी अपने स्ट्रगल या पर्सनल बातें किसी से शेयर नहीं करती थी। सब उसे स्ट्रांग वुमन मानते थे,
लेकिन अंदर से वो अकेली महसूस करती थी। एक दिन उसने अपनी कॉलीग से कैजुअल बात में बताया कि वो एंजाइटी से जूझ रही है और उसे कई बार पैनिक अटैक आ चुके हैं। उसे लगा कि शायद लोग अब उसे कमजोर समझेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। उसकी कॉलीग ने कहा, मीना, मैं भी इसी से गुजरी हूं। उसी पल एक नया बॉन्ड बना। वल्नरेबिलिटी ने कनेक्शन को पॉसिबल बना दिया। भाई, याद रख, वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं, करेज है। जब तू खुलता है तभी इंटीमेसी ब्रीदिंग स्पेस पाती है। जो इंसान अपना सच दिखाने से नहीं डरता, वही असली स्ट्रांग है। अब प्रैक्टिकल स्टेप। आज एक छोटा काम कर। किसी भरोसेमंद इंसान को चुन और उससे अपनी कोई छोटी सी पर्सनल बात शेयर कर, जैसे कोई चाइल्डहुड इनसिक्योरिटी या कोई हाल का डर। पहले ऑकवर्ड लगेगा, पर देखना, वो रिश्ता हल्का और गहरा दोनों महसूस होगा। वल्नरेबिलिटी यही करती है, वेट कम करती है और ब्रिज बनाती है। भाई, मान ले, मास्क हटाना ही असली ताकत है। तू जितना खुद को खोलता है, इंटीमेसी उतनी ही ब्रीद करती है। अध्याय 6, सच बोलने की ताकत। ऑनेस्टी ही ट्रस्ट का असली टेस्ट है भाई। इंटीमेसी की जड़ अगर कहीं है तो वो है सच बोलने की ताकत। रिश्ते सिर्फ प्यार और अट्रैक्शन से लंबे नहीं चलते, उन्हें जिंदा रखता है ऑनेस्टी। लेकिन सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि सच में कभी कभी दर्द होता है। डर ये भी रहता है कि अगर मैंने सच कह दिया तो सामने वाला क्या सोचेगा। पर मान ले, सच से निकला दर्द भी हीलिंग लाता है, जबकि झूठ से निकली कंफर्ट हमेशा जहरीली होती है। सोच, कितनी बार तूने किसी रिश्ते में छोटा सा झूठ बोला होगा, बस सामने वाले को हर्ट होने से बचाने के लिए। लेकिन वही छोटा सा झूठ बाद में बड़ी दीवार बन जाता है। झूठ इंटीमेसी को खा जाता है, जबकि सच उसे गहराई देता है। एक कहानी सुन। कर्ण और साक्षी अच्छे दोस्त थे। कर्ण को साक्षी से फीलिंग्स होने लगी, लेकिन वो डरता था कि अगर सच बोल दिया तो दोस्ती टूट जाएगी। महीनों तक वो छुपाता रहा। धीरे धीरे उसकी डिस्टेंस बढ़ने लगी। साक्षी को लगा कि कर्ण अब उसे इंपॉर्टेंस नहीं देता। आखिर में जब कर्ण ने सच बोला तो हाँ, साक्षी थोड़ी शॉक्ड हुई, लेकिन उसने कहा, काश तू पहले बता देता तो हमारी दोस्ती इतनी ऑकवर्ड ना होती। देख भाई, देर से बोला हुआ सच भी रिश्ते को बचा लेता है, लेकिन छुपा हुआ सच उसे धीरे धीरे मारता है। याद रख, सच मुश्किल हो सकता है, लेकिन झूठ हमेशा खतरनाक होता है। ऑनेस्टी ट्रस्ट की नींव है। जिस रिश्ते में सच की जगह नहीं है, वहां इंटीमेसी कभी ब्रीद नहीं कर सकती। अब एक छोटा एक्शन स्टेप। आज किसी एक इंसान को चुन और उससे कोई ऐसी बात शेयर कर जो तू लंबे समय से छुपा रहा है, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। देखना, वो ऑनेस्टी रिश्ता हल्का कर देगी, और अगर सामने वाला तुझे एक्सेप्ट कर ले तो ट्रस्ट डबल हो जाएगा। भाई, मान ले, इंटीमेसी का सबसे बड़ा टेस्ट ऑनेस्टी है। जो इंसान सच बोलने की हिम्मत रखता है, वही असली भरोसेमंद बनता है। अध्याय 7, छोटी छोटी बातें, बड़ा असर। इंटीमेसी रोजमर्रा की आदतों से बनती है भाई। ये मत सोचना कि इंटीमेसी सिर्फ बड़े बड़े जेस्चर्स से बनती है। सच ये है कि इंटीमेसी का असली मैजिक रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में छुपा होता है। हाँ, वही छोटे मोमेंट्स। किसी का हाल पूछ लेना, बिना बोले पानी का गिलास पकड़ा देना, किसी बात को ध्यान से याद रखना। यही छोटी चीजें रिश्तों को गहराई देती हैं। सोच जरा, तूने कभी किसी दोस्त से कैजुअली कहा कि यार मुझे आम रस बहुत पसंद है, और कुछ दिन बाद जब उसने तेरे लिए आम रस लाकर दिया तो कैसा फील हुआ? छोटा सा एक्ट था, लेकिन तेरे दिल में जगह बना गया। यही है छोटा स्टेप, बड़ा असर। इंटीमेसी का असली स्वाद इन्हीं माइक्रो मोमेंट्स में आता है। एक उदाहरण से समझ। रीमा और अनिल शादी के 5 साल बाद टिपिकल रूटीन में फंस गए थे। रीमा को लगता था
कि अनिल अब उसे नोटिस नहीं करता। एक दिन अनिल ने छोटी सी चीज की। जब रीमा किचन में काम कर रही थी, उसने पीछे से आकर उसके माथे पर हल्का सा किस किया और बस बोला, तू बहुत मेहनत करती है। उस एक छोटे पल ने रीमा के दिल में इतना असर डाला कि हफ्तों तक उसे वो मोमेंट याद रहा। ये कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं था, बस एक छोटा जेस्चर था जिसने इंटीमेसी को फिर से अलाइव कर दिया। भाई, रिश्तों में अक्सर हम बड़े इवेंट्स का इंतजार करते हैं, बर्थडे, एनिवर्सरी, ट्रिप। लेकिन सच ये है कि इंटीमेसी का बिल्डिंग मटेरियल वही रोजमर्रा के छोटे मोमेंट्स हैं। वो मुस्कान जो तू बिना रीजन देता है, वो कैसा फील कर रहा है पूछना, वो शोल्डर टच जो कहता है मैं यहां हूं। याद रख, छोटी कंसिस्टेंसी बड़ी प्रोमिसेस से ज्यादा असर करती है। इंटीमेसी डिटेल ओरिएंटेड होती है, छोटी बातें याद रखने से। हर दिन का छोटा केयर ही रिश्तों का असली इन्वेस्टमेंट है। अब एक एक्शन स्टेप। आज से रिजॉल्व कर कि रोज किसी अपने के लिए एक छोटी सी केयरिंग चीज करेगा। कुछ सिंपल, उसका फेवरेट स्नैक लाना, उसके दिन के बारे में जेन्युइनली पूछना, या बस रात में थैंक्स फॉर बीइंग विद मी कहना। देखना, धीरे धीरे ये छोटी आदतें तुम्हारे रिश्ते को गहराई और गर्माहट देंगी। भाई, मान ले, इंटीमेसी की ताकत ग्रैंड जेस्चर्स में नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों में छुपी है। अध्याय 8, खामोशी की भाषा। जब शब्द कम पड़ जाते हैं भाई, कभी नोटिस किया है? कुछ पलों में शब्द बेकार हो जाते हैं, वहां साइलेंस ही सबसे लाउड आवाज बन जाती है। इंटीमेसी सिर्फ बातों से नहीं बनती, वो खामोशी में भी ब्रीद करती है। सोच जरा, तू अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ बैठा है। दोनों में से कोई कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन वाइब इतनी कंफर्टेबल है कि कोई ऑकवर्डनेस नहीं है। यही है असली इंटीमेसी, जहां खामोशी बोझ नहीं लगती, बल्कि कनेक्शन को और गहरा करती है। एक छोटी कहानी। नेहा और आयुष ट्रेन से कहीं जा रहे थे। खिड़की से बाहर बारिश हो रही थी। दोनों आधे घंटे तक बिना कुछ बोले बैठे रहे। बस कभी आयुष ने नेहा की तरफ देखा और नेहा ने हल्की सी मुस्कान दी। बाद में नेहा ने कहा, ये जर्नी मेरी जिंदगी की सबसे पीसफुल यादों में से है। देख भाई, यहां किसी बड़े शब्द या डायलॉग की जरूरत नहीं थी। खामोशी ने ही इंटीमेसी क्रिएट कर दी। लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत लोग साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं कुछ बोलता नहीं तो रिश्ता डल हो जाएगा। पर सच्चाई उल्टी है। जहां साइलेंस कंफर्टेबल है, वहीं रिश्ता असली है। याद रख, हर कनेक्शन की असली डेप्थ साइलेंस में टेस्ट होती है। जहां चुप्पी भारी न लगे, वही इंटीमेसी असली है। शब्दों से ज्यादा आंखें और जेस्चर्स कहानी कह देते हैं। अब प्रैक्टिकल स्टेप। अगली बार जब किसी करीब इंसान के साथ बैठो, तो जरूरी नहीं कि हर पल कॉन्वर्सेशन से भरना है। बस उसके साथ प्रेजेंट रहो, आई कांटेक्ट रखो, उसकी प्रेजेंस फील करो। देखना, वो खामोशी एक अलग तरह की वार्मथ देगी। भाई, मान ले, इंटीमेसी की असली मैच्योरिटी तब आती है जब साइलेंस भी स्वीट लगने लगे। अध्याय 9, झगड़े और टकराव। इंटीमेसी की अग्नि परीक्षा। भाई, ये तो पक्का है, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। चाहे दोस्ती हो, प्यार हो या शादी, कॉन्फ्लिक्ट्स आना तय है। पर असली सवाल यह है कि तू उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कैसे करता है। इंटीमेसी की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तेरा और सामने वाले का टकराव होता है। सोच जरा, जब तू किसी से आर्ग्यू करता है तो असल में तू सिर्फ अपने पॉइंट को बचा नहीं रहा होता, तू ये भी टेस्ट कर रहा होता है कि क्या ये इंसान मुझे डिसएग्रीमेंट में भी समझ सकता है। इंटीमेसी वहीं फेल हो जाती है जहां टकराव को जंग बना दिया जाता है, और वहीं ग्रो होती है जहां टकराव को समझने का मौका माना जाता है। एक कहानी से समझ। सुमित और श्रेया की शादी को 2 साल हुए थे।
दोनों में अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे। पहले सुमित हर बार प्रूव करने की कोशिश करता कि वही सही है और श्रेया चुप हो जाती। धीरे धीरे उनके बीच डिस्टेंस बढ़ने लगा। एक दिन सुमित ने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि वो श्रेया की बात बीच में काटेगा नहीं। उस झगड़े में पहली बार उसने सिर्फ सुना, जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। नतीजा ये हुआ कि झगड़ा लड़ाई में बदलने की बजाय एक ऑनेस्ट बातचीत में बदल गया। उसी दिन से दोनों के फाइट्स भी इंटीमेसी का हिस्सा बनने लगे। भाई याद रख, रिश्ते झगड़ों से नहीं टूटते, ईगो से टूटते हैं। अगर तू हर कॉन्फ्लिक्ट को जीतने की लड़ाई बनाएगा तो इंटीमेसी हार जाएगी, लेकिन अगर तू कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिटी और क्लोजनेस का मौका बनाएगा तो रिश्ता और गहरा होगा। याद रख, कॉन्फ्लिक्ट इंटीमेसी की आग है। सही तरह से जलाए तो वार्मथ देगा, गलत तरह से जलाए तो सब जला देगा। डिसएग्रीमेंट का मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं होता। हर लड़ाई के बाद अगर दोनों और करीब आ गए तो वो रिश्ता जीत गया। अब एक्शन स्टेप। अगली बार जब तेरा किसी अपने से झगड़ा हो तो कॉन्शियसली पॉज ले और खुद से पूछ, क्या मैं जीतने के लिए लड़ रहा हूं या समझने के लिए? और एक लाइन याद रखना, तू मेरे अगेंस्ट नहीं है, हम बस प्रॉब्लम अगेंस्ट हैं। भाई मान ले, झगड़े रिश्ते को तोड़ते नहीं, अगर सही हैंडल किए जाएं तो इंटीमेसी को और स्ट्रांग बना देते हैं। अध्याय 10, माफ करना और छोड़ देना। इंटीमेसी की असली हीलिंग पावर भाई, हर रिश्ता कभी ना कभी चोट खाता है। कोई छोटी बात पर हर्ट कर देता है, कोई बड़ी गलती कर बैठता है, और सच ये है कि ज्यादातर लोग उस चोट को दिल में कैद कर लेते हैं। धीरे धीरे वही चोट रिजेंटमेंट में बदल जाती है और इंटीमेसी का दम घुट जाता है। लेकिन यहां असली टेस्ट आता है। क्या तू माफ कर सकता है? क्या तू छोड़ सकता है? माफ करना मतलब ये नहीं कि तूने भूल गया या सामने वाले की गलती सही थी। माफ करना मतलब है कि तू अपने दिल को उस जहर से आजाद कर रहा है जो तू रोज रोज पीता रहा है। एक कहानी से समझ, आकाश और तन्वी की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन एक दिन तन्वी ने गुस्से में आकर आकाश को ऐसे शब्द कह दिए जो उसके दिल में चुभ गए। हफ्तों तक आकाश ने उससे बात नहीं की। हर बार जब तन्वी कॉल करती उसका मन कहता, क्यों माफ करूं, उसने हर्ट किया है। लेकिन धीरे धीरे आकाश ने समझा कि उसकी चुप्पी से तन्वी ही नहीं, उसका अपना दिल भी जल रहा है। एक दिन उसने सिर्फ इतना कहा, मैं अभी भी हर्ट हूं, लेकिन मैं तुझे माफ करता हूं। उसी पल उनके बीच की दीवार गिर गई, क्योंकि भाई फॉरगिवनेस सिर्फ सामने वाले को गिफ्ट नहीं है, ये खुद को भी आजाद करने का रास्ता है। इंटीमेसी में माफ करना और छोड़ देना ऑक्सीजन जैसा है। अगर तू बार बार पुराने घावों को कुरेदेगा तो रिश्ता कभी हील नहीं होगा, लेकिन अगर तू छोड़ देगा तो इंटीमेसी को फिर से ब्रीद करने का चांस मिलेगा। याद रख, माफ करना भूलना नहीं है, हीलिंग है। छोड़ना मतलब हार मानना नहीं, आगे बढ़ना है। फॉरगिवनेस इंटीमेसी का असली रिसेट बटन है। अब एक छोटा एक्शन स्टेप। आज अपनी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान का नाम याद कर जिसने तुझे हर्ट किया हो। उसे कॉल करना जरूरी नहीं, बस अपने दिल में कॉन्शियसली कहे, मैं तुझे माफ करता हूं। देखना, तेरे अंदर हल्कापन आएगा। और अगर रिश्ता बचाना है तो ओपनली कह देना, हां तूने हर्ट किया, लेकिन मैं छोड़ रहा हूं। भाई मान ले, जो माफ करना सीख गया उसने इंटीमेसी की सबसे बड़ी ताकत अनलॉक कर ली। भाई ओशो हमेशा कहते थे, इंटीमेसी इज नॉट अबाउट टू बॉडीज कमिंग क्लोज, इट इज अबाउट टू सोल्स मीटिंग विदाउट फियर। मतलब इंटीमेसी का असली रूप तभी जन्म लेता है जब इंसान सबसे पहले खुद से सच्चा हो और फिर दूसरे को बिना मास्क, बिना जजमेंट एक्सेप्ट करे। इस किताब का मैसेज बिल्कुल यही है। इंटीमेसी कोई रोमांटिक ड्रामा नहीं, ये जीवन की गहराई है।
जब तू खुद पर भरोसा करना सीखता है, जब तू वल्नरेबिलिटी को वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ मानता है, जब तू सुनने, समझने और माफ करने की हिम्मत रखता है, तभी तू किसी रिश्ते में सच में घुल सकता है। ओशो कहते थे कि इंटीमेसी का रास्ता रिस्क से होकर जाता है। अगर तू रिस्क लेने से डर गया, रिस्क ऑफ रिजेक्शन, रिस्क ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड, तो इंटीमेसी कभी पॉसिबल ही नहीं। लेकिन अगर तूने ये रिस्क ले लिया, तो तू एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करेगा जहां प्यार, भरोसा और फ्रीडम तीनों साथ होंगे। भाई, आखिर में याद रख, इंटीमेसी का मतलब है अपने अंदर सच को देखना और दूसरे को भी वो सच देखने देना। यही विश्वास, यही ओपननेस, यही एक्सेप्टेंस ही रिश्तों का असली फाउंडेशन है।